अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम चलते हैं एक मेन टॉपिक की तरफ, जो है बेसिकली किसी मोस्टली लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, या कह लें कि क्लियर नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी। तो इसको बिल्कुल मैं सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करूँ, तो जो रेज्यूमे होती है ना, पहले रेज्यूमे के साथ ही चलते हैं। जो रेज्यूमे है वो एक समराइज्ड चीज़ होती है, लाइक आप पोइम को आपने क्या किया, समरी कर दिया, या आपका कोई एक चैप्टर था, चैप्टर को आपने उसको रेफरेंस के साथ कुछ कह लेना, कुछ वर्ड्स में लिख दिया, तो ये आपकी समराइज रेज्यूमे सेम लाइक दैट होती है। और ये एक पेज की होती है, वन पेज रेज्यूमे को हमेशा कहने के बहुत एक्सेप्ट किया जाता है और प्रेफर किया जाता है, लेकिन ये 2 पेजेस की भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट। ओके। उसके बाद इसके अगर हम ऑपोजिट जाएँ, तो जो सीवी होती है हमारी, सीवी बेसिकली क्या होती है, वो आपकी लेंथ शो कर रही होती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। सीवी आपकी 4-5 पेजेस से लेके 40-50 पेजेस तक भी जा सकती है। सीवी बेसिकली क्या है कि वो आप उनको रिटन फॉर्म में अपनी पूरी लाइफ पकड़ा रहे हो कि ये रिटन डॉक्यूमेंट है मेरी पूरी ज़िंदगी का, मैंने पूरी ज़िंदगी में क्या-क्या किया है, राइट? तो ये आप उनको वो चीज़ पकड़ा रहे थे, और इसमें आपको फिर पता है क्या-क्या चीज़ें मेंशन करनी है। इवन आपने ये चीज़ से मेंशन करना है, आपने कौन-सी नर्सरी प्रेप कौन से स्कूल से पढ़ी है, 1-2 कौन से स्कूल से पढ़ी है, 2-3 कौन से स्कूल से पढ़ी है, 4-5 कौन से स्कूल से पढ़ी है, राइट? तो ये चीज़ें भी मेंशन करनी है आपने, ये और विद रेफरेंसेस। ये नहीं कि आपने कहना 2-3 क्लास मैंने एक स्कूल में पढ़ी थी, 4-5 मैंने एक स्कूल में पढ़ी थी। नहीं, आप ये बताएँ कि 2-3 क्लास मैंने इस स्कूल में पढ़ी है, 4-5 स्कूल मैंने एक्स-वाई-ज़ेड स्कूल में पढ़ी है, ठीक है? उसके बाद फोकस पॉइंट आता है। हाउ डिड यू मेक अ डिफरेंस वेयर यू अप्लाई? सबसे मेन चीज़ ये आती है, ये कि आपने अपनी सीवी को कुछ इस तरह करना है कि वो आप डिफरेंट लगें। सो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने किस तरह अपने आप को जो है वो डिफरेंस बनाना है, अपनी सीवी को दूसरों से लाइक डिफरेंट करना है, और ये पॉइंट बहुत 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 मैटर कर रहा होता है आपका। तो ये अब क्या है, जैसे आप कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक जॉब है वो कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप उसमें सीवी को जो है वो जेनेरिक लिखनी है। जेनेरिक का पॉइंट ये ऐसे कहना है कि मैं एक सीएस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है। मैं ये कर रही हूँ, मैं उसमें बता रही हूँ कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर भी हूँ, मैं क्या कहती हैं यूनिवर्सिटी की टॉपर भी हूँ, मैं मतलब कि सीएस में बहुत एक्सपर्ट भी हूँ, मैं क्या कहती हैं मुझे जावा आती है, मुझे सी प्लस प्लस आती है, मुझे वो कहेंगे हम क्या करें इस चीज़ से? लाइक हमें इस चीज़ से गर्ज़ ही नहीं है, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता। तो आपको जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसमें बताएँ कि आपको कितनी इंटरेस्ट है, उसमें आपने क्या किया हुआ है। लोग वो चीज़ सुनना पसंद करते हैं जिसके बारे में लाइक उन वो पूछते हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा नाम क्या है, मैं अपना नाम छोड़ के बताने लग जाऊँ कि जी मेरे भाई का नाम ये है, मेरे पेरेंट्स का नाम ये है, वो कहेंगे हमें उनसे तो गर्ज़ नहीं है, हमने तो आपको जॉब पे रखना है, ठीक है? ये वाली थोड़ी-सी चीज़ है, ये रिज़्यूमे में ये पॉइंट होता है, ये बहुत मेजर पॉइंट है, इवन मुझे इसको हाइलाइट कर देना चाहिए था, जो हम मिस कर देते हैं। उसके बाद एक्सपर्टीज़ बेस जो हमारी सीवी होती है, वो ये होती है कि आपको सीवी में वो चीज़ मेंशन करनी होती है कि जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ें आपको एक्सपर्ट बनाया है, जिन पॉइंट की वज़ह से आज आप कह लें कि बहुत जाने-माने जाते हैं। बस बेसिकली जो पीएचडी होल्डर्स वगैरह जो उस लेवल पे पहुँच जाते हैं ना लोग, वो अपनी सीवीज़ बनाते हैं। हम जैसे अभी सीवीज़ वगैरह नहीं बना सकते अपनी, हम अपनी रेज़्यूमे बना सकते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो रेज़्यूमे होती है ना, रेज़्यूमे वो आपको बेसिकली जो होता है ना, आपको आपके स्किल्स ही बेस पे रखा जाता है, और सीवी में आपको आपकी एजुकेशन बेस पे रखा जाता है। पॉइंट दिस मार्क, सी रेज़्यूमे में आपको आपकी स्किल्स की बेस में रखा जाता है, जो रेज़्यूमे बेस्ड जॉब्स होती हैं, और जो सीवी बेस्ड जॉब्स होती हैं, वहाँ पे आपको एजुकेशन के पॉइंट से रखा जाता है, ठीक है? तो एजुकेशन एक्सपीरियंस आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसलिए आपको एक्सपीरियंस पहले आप मेंशन करती हैं, और एजुकेशन आप बाद में मेंशन करती हैं रेज़्यूमे में। सीवी में इससे थोड़ा-सा ऑपोज़िट चीज़ होती है कि आप अपने एक्सपीरियंस को हाइलाइट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन, ठीक है? अगर आपने एजुकेशन ये लिया, मैं कहती हूँ मैं सीएस कर रही हूँ, तो मैंने सीएस के रिस्पेक्टिव क्या-क्या काम किए हैं, मैं वो मेंशन करूँगी। मैं कहती हूँ कि अ, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स किए, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्ट कौन-कौन से काम किए हैं, मैं वो चीज़ें मेंशन करूँगी, राइट? आई होप सो आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्या है, अपनी जॉब को हाइलाइट करें। जो कह लें कि मतलब कि अगर आप चलें, आप मेंशन कर भी रहे हैं डिफरेंट उससे सेकंड टाइप की जॉब, जैसे मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूँ, कंटेंट राइटिंग से थोड़ा-सा मिलता-जुलता काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आ जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चलिए थोड़ा-सा दूर चला जाता है, लेकिन मिलता-जुलता है। अगर आप मैं ऐसे मेंशन कर रही मैं ऐसी चीज़ें रख रही हूँ, तब भी आप इनको ना मतलब मेंशन कर दें, लेकिन जो आपका मेन चीज़ है उसको आप हाइलाइट कर दें।
और सीवी में क्या आता है, योर रिसर्च वर्क आता है, आपकी पब्लिकेशंस, आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क, आपने क्या-क्या किया है लाइफ में, रिसर्च वर्क से लेके इवन रिसर्च वर्क अगर आप दे रहे हैं, आपको वो रेफरेंस भी देनी पड़ती है कि आपने किस सुपरवाइज़र के अंडर ये काम किया है। टॉपिक्स अच्छा जो रेज़्यूमे में होते हैं, रेज़्यूमे में आपके टॉपिक्स जो होते हैं वो जॉब के लिहाज से वेरी करते जाते हैं। एक बहुत ही हमारा नेगेटिव पॉइंट है, हम एक सीवी बना लेते हैं और उसको हर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, हर जॉब के लिए वही सीवी देते रहते हैं। इवन मैंने भी ये काम किया हुआ है। तो ये मुझे कल परसों ही पता चला है कि सीवी रेज़्यूमे जो होती है ये डिफरेंट होती है। हर जॉब के लिहाज से ये चीज़ वेरी करती है। ये जेनेरिक नहीं होती। रेज़्यूमे कभी भी जेनेरिक नहीं होती। जेनेरिक का मतलब ये है कि इसमें सब कुछ मेंशन नहीं होता। इसमें आपको एक एक पॉइंट पे स्टिक रहना पड़ता है और उसी से रिलेटेड बात करनी पड़ती है। उसके बाद सीवी आती है, उसमें ये कांस्टेंट होती है। जो आपने सीवी बना दी, वो बना दी। वो आप अभी मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ, 10 साल बाद भी मैं 10 साल की फर्दर जो अपनी अचीवमेंट्स हैं, वो उसमें मैं डाल के वो मैं रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ। वो मुझे ये नहीं कि मुझे लाइक चेंज करना पड़ेगा हर जॉब के लिहाज से। उसके बाद आता है कि नो रेफरेंस शुड बी इंक्लूडेड। रेफरेंस इंक्लूड नहीं होता और रेफरेंस कैन बी इंक्लूडेड और रेफरेंस इंक्लूड होता है उसमें सीवी में। ओके, आगे आपकी रिजेक्शन की क्या वजह बनती है सीवी की? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो मुझे बता दें सीवी और रेज़्यूमे में डिफरेंस क्लियर हुआ है? सिद्रा, जी। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो कोई, तो फिर इसको रेज़्यूमे में किस तरह कवर किया जाए? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी मुझे मुझे आंसर मैंने आगे मेंशन किया, लेकिन मैं भी बता देती हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अपना मतलब कवर करना है, आप अपनी जो आपके कहने कोर्सेज़ वगैरह ना, जो आपने उससे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ पढ़े हैं और उनमें जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होंगे, लाइक मतलब यूनिवर्सिटी में आप प्रोजेक्ट करते ही करते हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दें कि हाँ, मैंने ये प्रोजेक्ट इन कामों में किए हैं। उन कोर्सेज़ को लिख के ना कि मैंने इस कोर्स के अंडर ये चीज़ की है, आप वो चीज़ रिज़्यूमे में मेंशन कर दें। वो चीज़ आपको ये होता है कि आप साथ फ्रेशर तो लिखेंगे ही ना, अपना फ्रेशर भी लिख दें और आप कहें मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो ये चीज़ ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है।